तो भारत का बजट 2026 पेश हो चुका है। हर साल की तरह ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं होते, बल्कि ये देश का आने वाला कल तय करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जो बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं वो ज़मीनी हकीकत से मेल खाते हैं? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अगर बजट भाषण को देखें तो भविष्य की एक बहुत ही शानदार तस्वीर नजर आती है। सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड रेल, नई यूनिवर्सिटीज, सुनने में तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि भारत तरक्की की एक नई उड़ान भरने को तैयार है। लेकिन बजट सिर्फ घोषणाओं से नहीं बनते, वो बनते हैं आंकड़ों से। और जब हम इन चमकदार ऐलानों के पीछे के नंबर्स को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आने लगती है। और बस यही आज हमारे विश्लेषण का फोकस है। आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। बजट में जो कहा गया और जो असल में है, उसमें क्या फर्क है? आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और नौकरियां, खेती और देश की सुरक्षा जैसे मुद्दों का क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। अक्सर एक पैटर्न देखा गया है कि बजट के भाषणों में जो बड़े बड़े वादे होते हैं और उनके लिए जो असल में पैसा दिया जाता है, उसमें एक अंतर होता है। आज हम इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन भारी भरकम आंकड़ों में गोता लगाने से पहले एक मजेदार बात। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब देश का बजट रविवार के दिन, यानी छुट्टी वाले दिन, पेश किया गया। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है कि भाई इस बजट का हमारी जेब पर, हमारे टैक्स पर, हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जो मिडिल क्लास इनकम टैक्स में किसी राहत की उम्मीद लगाए बैठा था, उनके लिए कोई खास खबर नहीं है। टैक्स स्लैब्स और रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मतलब टैक्स के मामले में सब कुछ पहले जैसा ही है। राहत तो नहीं मिली, पर हां, जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में, उन पे बोझ जरूर थोड़ा बढ़ गया है। उनके लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। चलिए अब जरा अपनी जेब से निकलकर देश की तिजोरी की बात करते हैं। सरकार के पास ये सारा पैसा आता कहां से है और कौन है जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है? ये है सरकार की कमाई के मुख्य स्रोत। और यहां एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार की कुल आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 24%, आज भी उधार और कर्ज से आ रहा है। और टैक्स की बात करें तो आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। अगर हम आम नागरिक यानी व्यक्तिगत करदाताओं का इनकम टैक्स और जीएसटी मिला दें तो उनका योगदान सरकारी खजाने में कॉरपोरेट्स के मुकाबले लगभग 2 गुना है। अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। यहां हम देखेंगे कि कुछ बड़े बड़े सेक्टर्स में जो घोषणाएं हुई हैं, उनकी तुलना में असल में पैसा कितना दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए तो वादों की झड़ी लगा दी गई। नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, लड़कियों के लिए हॉस्टल, स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स, सुनने में ये सब कमाल का लगता है। लेकिन जब हम असलियत देखते हैं तो एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है। दशकों से देश की शिक्षा नीतियां कह रहे हैं कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, पर असल में खर्च आज भी 3% से कम है। अब हेल्थ सेक्टर को देखिए, यहां भी बहुत अच्छी घोषणाएं हुई। कैंसर की दवाओं पर टैक्स में छूट, मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की बात, ये सब बहुत जरूरी कदम हैं। पर यहां भी कहानी वही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का 5% खर्च होना चाहिए, लेकिन हमारा बजट आवंटन अभी भी 2% के आसपास ही अटका हुआ है। ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं और दूसरी तरफ शहरी विकास का बजट पिछले साल के मुकाबले 11.6% कम कर दिया गया है। और ये एक और हैरान करने वाला तथ्य है। सोचिए, प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन उसके लिए जो फंड रखा गया था उसका 2% से भी कम असल में इस्तेमाल हो पाया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश की 3 और बड़ी प्राथमिकताएं, रोजगार, कृषि और रक्षा, इनके लिए इस बजट में क्या है। देखिए, बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार का तरीका ज्यादातर इनडायरेक्ट है। मतलब टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाएं हैं जिनसे उम्मीद है कि नौकरियां पैदा होंगी, लेकिन कोई सीधी बड़े पैमाने की रोजगार योजना या कोई ठोस टारगेट नजर नहीं आता। जहां तक कृषि की बात है तो इस विश्लेषण में कहा गया है कि किसानों की जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे एमएसपी या खाद की कीमतें, उन पर बजट में ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, रक्षा बजट में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, जो मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए एक जरूरी कदम है। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल,
ये जो दुनिया तेजी से बदल रही है, एआई की क्रांति आ रही है, क्या ये बजट हमें उन चुनौतियों के लिए तैयार करता है? भविष्य को देखते हुए एक बड़ा ऐलान हुआ है। जो विदेशी कंपनियां भारत में डेटा सेंटर्स लगाएंगी, उन्हें 20 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी। ये एआई के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसका पर्यावरण पर क्या असर होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या ये बजट बड़े वादों और ऊंची उम्मीदों का बजट है, या फिर ये उन मौकों का दस्तावेज है जिन्हें हम शायद पकड़ नहीं पाएं? हो सकता है सच इन दोनों के कहीं बीच में हो।